शिक्षा मंत्री कई दी घोषणामा रोअतार चयनित अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री कई दी घोषणामा 3 दिन से भटका तारे धरना असफलवा 3 दिन से बैठल बारे धरना असफलवा सुनत नहीं खिरौरा इनकार करुणा पुकारवा सुनत नहीं खिरौरा इनकार करुणा पुकारवा कई दिन शिक्षा मंत्री नियुक्ति के घोषणामा कई दिन शिक्षा मंत्री नियुक्ति के घोषणामा। मैडम, जो आपकी जो आंदोलन चल रही थी पिछले 3 दिनों से लगातार चला, चौथा दिन आपका आंदोलन स्थगित हो गया, क्या कारण? देखिए, चौथा दिन इस निर्णय के साथ ये आंदोलन स्थगित किया गया इसलिए कि हम लोग को गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही हमारे अभ्यर्थी वहां पहुंचे वहां से सबके द्वारा प्रशासन के द्वारा भगा दिया गया है हम लोग को। तो हम लोग फिर कारगिल चौक पे जाकर अपना प्रदर्शन किए हैं और वहां से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित करते हुए सरकार को 15 दिन का टाइम दिया जाए। आचार संहिता खत्म होने के बाद 5 से 15 जनवरी तक का टाइम हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग को हम लोग दे रहे हैं। अगर इस बीच में हम लोग का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो पटना की सड़कें कम पड़ जाएगी हम अभ्यर्थियों के ऊपर। मैडम, आपको क्या लगता है कि जो आपका जो परमिशन है उसको रद्द कर दिया गया, क्या कारण? हम लोग का परमिशन ही रद्द कर दिया जाता है। हम लोग के नाम से विभाग को इतनी चीर हो गई है कि जब हम लोग परमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ से हम लोग को खदेड़ा जाता है। हमारे अभ्यर्थी अभी पटना में कहीं भी दिख रहे हैं तो प्रशासन के द्वारा भगाया जा रहा है। हम लोग का जो लोकतांत्रिक अधिकार है बैठने का उसको भी छीना जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग की मजबूरी है, हम लोग की मजबूरी है, इसलिए हम लोग सरकार को टाइम दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग धरना स्थल पर स्थगित हो गया है। जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं घर से जो या नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश या पहुंचे हैं, कुल मिलाकर आपका संदेश क्या रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि आप लोग 5 से 15 जनवरी के बीच में अगर नियुक्ति पत्र वितरित नहीं होता है तो आप लोग से आग्रह रहेगा कि जो नहीं आए हैं, जो आए हैं, सब लोग एकजुटता के साथ पटना के सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। जो भी तिथि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा तय की जाएगी आप लोग उसमें सहयोग करने का काम करें। जब तक 38,000 चयनित अभ्यर्थी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये बहाली की प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है। परमिशन देने में आनाकानी करेगी या नहीं दी जाएगी तो क्या करेंगे? अगर इस बार परमिशन नहीं दिया जाता है तो हम लोग को परमिशन की जरूरत नहीं होगी, हम लोग पटना को घेरने का काम करेंगे। फिलहाल अभी पटना जंक्शन के पास वीर कुंवर सिंह पार्क है, उसमें हम मौजूद हैं और यहाँ जो अभ्यर्थी जो आप लोगों को दिख रहा है ये आंदोलनकारी है, यानी कि शिक्षक आंदोलन कर रहे थे अभ्यर्थी जिनको आंदोलन स्थगित किया गया है। और आज ये प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और मुन्नी शुक्ला जी जो है आज अनाउंसमेंट कर दिए कि आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। जी, क्या कुछ करना चाहेंगे? आंदोलन अभी स्थगित किया गया है, लेकिन हम लोग का प्लान अभी बन रहा है। अगर माननीय नीतीश जी 15 जनवरी के पहले सभी को शिक्षक नियोजन का मतलब नियुक्ति पत्र अगर नियुक्त करवा देते हैं, टीचर में बहाल करवा देते हैं तो ये उनका इज्जत और उनकी शिक्षा व्यवस्था की जो मतलब गिरावट है उसको व्यवस्थित करने में हम लोग का मतलब योगदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अभी हम लोग संवैधानिक तरीके से जो परमिशन लेकर कर रहे हैं ना, अगर 38,000 लोग बिना परमिशन के पटना की धरती पे आएंगे और अगर हम लोग की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और एक तरह से समझिए कि माननीय नीतीश बाबू शिक्षा को सुधारिए, नहीं तो आपका स्थिति बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि शिक्षित वर्ग को आप छोड़ के चलिएगा ना तो आपका साम्राज्य विनाश होगा और ऐसे भी आपका स्थिति अभी आप देख ही रहे होंगे। इसलिए आप शिक्षक को थोड़ा सा मतलब अपना
ऐसे ऐसे अभ्यर्थी आए हुए हैं जिनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, योग्यता से भरपूर है, वो रो रहे हैं। उनकी बद्दुआ आपको कैसा लगा जो आप सोचिए, आपका ऐसी स्थिति इतना बद से बेहतर हो जाएगा महोदय। इसलिए शिक्षक को, गुरु को आप जो अपमान कर रहे हैं उसको सम्मान करना सीखिए, नहीं तो आपका पतन निश्चित है। आपका सही में आप गर्त में जाइएगा और आप तो जाइएगा ही, आपका पूरे बिहार को आप लेकर के डूब जाइएगा। आज मतलब बिहार का एक शिक्षा के लिए जाना जाता है और बिहार की धरती शिक्षा, आप एक बात मानिए, बिहार की धरती शिक्षा और क्रांति दोनों के लिए जाना जाता है महोदय। आप हम लोग को शिक्षित वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं या अगली पीढ़ी को क्रांतिकारी के रूप में, ये आप पे डिपेंड करता है।